हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी में सेल थ्योरी। ठीक है। कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में कोशिका से संबंधित जो सेल से संबंधित जो था वो बेसिक बात हम लोग कर चुके थे, जो इसका फंडामेंटल जो इंफॉर्मेशन था उसके बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो ये क्या था? तो देखिए, दो साइंटिस्ट, दो बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट, एमजे स्लेडन और टी सिवान। है ना, स्लेडन ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, और था सिवान। ठीक है। तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। अब ये कोशिका सिद्धांत क्या है? तो कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बेसिकली कहा कि सेल जो है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, से कैसे आया, इसके बारे में एक जो है कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। तो देखिए, पहला इसका थ्योरी क्या कहता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग एंड बॉडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इससे पहले की वीडियो में भी ये बता चुके थे कि कोशिका जो है क्या है, किसी भी लिविंग बीइंग का, किसी भी सजीव का, है ना, वो क्या है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है। और कोई भी जो शरीर है, जो लिविंग बीइंग का शरीर है, वह जो है, वह जीव जो है किससे मिलकर बना है? वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहा? ऑल न्यू सेल्स अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बोलता है कोई भी एक नया सेल बनता है, कोई भी नई कोशिका बनेगी, तो वह जो है पहले से ही उपस्थित कोशिका से ही उसका अस्तित्व बाद में आएगा। मतलब कोई कोशिका है पहले से, यही जो है दो कोशिकाओं में का निर्माण करेगी, और ये फिर दो, और ये फिर दो, इस तरह से मतलब इसका निर्माण होगा। जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी जो है नई न्यू सेल का जो है क्या होगा, क्रिएशन होगा। ये सेकंड पॉइंट कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर एन आउटकम ऑफ द कंबाइंड एक्टिविटीज एंड द इंटरेक्शन ऑफ द सेल्स दैट मेक द ऑर्गेनिज्म। अब कहता है कि किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन, जो कार्य है, वह जो है रिजल्ट है किस चीज का? उसके जो क्रियाकलाप है और उसका जो है अंतर क्रिया है, किसका? कोशिकाओं का। तो कोशिकाओं का जो अंतर क्रिया और क्रियाकलाप है एक दूसरे के साथ, जीवों के एक दूसरे के साथ, उसी का क्या है, रिजल्ट है किसी भी जीव का कार्य। इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी भी जीव का कार्य जो है, कोई भी जीव है उसका कार्य जो है, वह किस चीज का परिणाम है? परिणाम है जब जो है, जो जीव किससे बना है? कोशिका। तो कोशिका जो क्रियाकलाप करेगा, एक्टिविटी करेगा, प्लस उसका जो अंतर क्रिया है, उसी का क्या है, परिणाम है ये। और उसी परिणाम के फलस्वरूप क्या है, सजीवों में कुछ कार्य दिखता है, सजीव का उसमें कुछ फंक्शन दिखता है। तो ये किसमें आया? ये सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत में ये बात सामने आया है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेल थ्योरी आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।